वीणा के तारों सा मेरा जीवन झंकृत कर दो माँ। मेरे मन मस्तिष्क में आकर मुझको उपकृत कर दो माँ। मैं तेरा चारण हूँ माता, मुझको कोई भान नहीं। मैं तेरा चारण हूँ माता, मुझको कोई भान नहीं। मैं गाऊं और दुनिया झूमे, ऐसी बरकत कर दो माँ। माँ शारदे को नमन। सभी अतिथियों को प्रणाम। प्रणाम टू एवरीवन। देखिए, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं, लेकिन सतीश सर ने इतने प्यार से इनवाइट किया है तो आप सबों के बीच हाजिर हूं। इसके लिए मैं सतीश सर और भाषा मित्र एकेडमी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एंटरटेन कर सकूं, और अपनी कोशिश में मैं जरा भी कामयाब हो सका, या मेरी कविता या मेरी पोएट्री से आप जरा भी प्रभावित हो सके, मोटिवेट हो सके, प्रोत्साहित हो सके, तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। अच्छा, अभी मैं सभी ने स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ ना कुछ शब्द कहे। स्वामी विवेकानंद के बारे में काफी कुछ कहा जा सकता है। एक छोटी सी स्टोरी मुझे भी याद आती है कि स्वामी विवेकानंद का पहनावा जैसे भैया ने पहना है ऐसा ही था, लेकिन बूट वो विदेशी पहनते थे, तो उनके शूज जो थे वो विदेशी थे। तो किसी ने कहा कि आपने ये पग तो जो है, आपने साफा तो भारतीय संस्कृति का बांध रखा है, लेकिन जूते तो हमारे ही पहनने पड़े ना। तो उन्होंने कहा, जवाब दिया, प्रत्युत्तर दिया कि इससे साबित होता है कि हम भारतीय संस्कृति को कहाँ स्थान देते हैं और पाश्चात्य संस्कृति को कहाँ स्थान देते हैं। और ज्यादा कुछ मुझे याद नहीं आता, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एंटरटेन कर सकूं। मोहित जी, आदरणीय। अच्छा, अभी मैं तैयार होके जस्ट आ ही रहा था तो कुछ कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए। एक तो आवारा कुत्तों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। मुझे इसी बात का डर था कि ये ढोल मेरे टाइम पे भी ना बजने लगे। बहरहाल, अच्छा, कुत्तों की इन समस्या के लिए नगरपालिका द्वारा एक मुहिम भी चलाई गई है, कुत्तों की नसबंदी। पर कुत्ते तो मुंह से काटते हैं। अच्छा, कुत्तों से याद आया, एक गांव में भंडारा था। बहुत सच्चा और मजेदार वाकया आपको सुनाना चाहता हूं मैं। एक गांव में भंडारा था। तो आप तो जानते हैं कि पहले रसोई खुले में बना करती थी, शायद आज यहाँ भी खुले में बनाएंगे। तो रसोई खुले में बना करती थी, तो एक भट्टी पे बड़ी सी कढ़ाई चढ़ी हुई थी। उसमें सब लोगों के लिए कड़ी बन रही थी, बेसन की कड़ी। कड़ी लगभग बन चुकी थी, गर्मा गर्म थी, खोलती हुई। इतने में दो कुत्ते कहीं से लड़ते हुए आए, उस कढ़ाई में जाके गिर गए, फड़फड़ा और तुरंत निकल के भाग भी गए। अब यह घटना समिति के 5 लोगों ने देख ली। अब वो घबराए कि क्या करें, कड़ी तो खराब हो गई, थोड़ी देर में पंगत लगने वाली है, लोग जीमने आने वाले हैं, और इतनी देर में कड़ी दोबारा तैयार तो हो नहीं सकती। तो क्या किया जाए? तो गांव के एक बड़े बूढ़े प्रतिष्ठित आदमी से पूछा गया कि दादाजी ऐसा ऐसा हो गया, क्या करें? तो दादाजी ने कहा कि देखो, ये अपने 5 लोगों के बीच की बात है। आप तो एक काम करो कि गंगाजल लाओ और कड़ी में छिड़को और परोसो, गंगाजल से तो सब शुद्ध हो जाता है। तो साहब, गंगाजल लाया गया, कड़ी में छिड़का गया और जीवाना चालू किया गया। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि लोगों को कड़ी इतनी पसंद आई कि उन्होंने दूसरी चीजें तो कम खाई और कड़ी ज्यादा खाई। बार बार खाई, मांग मांग के खाई, दोने के दोने पी गए, दोने के दोने चाट गए। जब इतनी अधिक मात्रा में कड़ी खाई गई तो कड़ी खत्म होने आई। तो जिस कढ़ाई में कड़ी बनी थी उसका तला आ गया, उसका पेंदा आ गया, तो उसमें काले काले 2 गट्टे दिखाई दिए। तो क्या हुआ था कि जब उस खोलती हुई कढ़ाई में कुत्ते गिरे थे तो निशानी के रूप में उन्हें छोड़ गए थे। सो मोरल ऑफ द स्टोरी कि खुले में रसोई बने तो कड़ी नहीं खाने का। अच्छा, ये तो हुई हास्य की बात। अपनी एक जो भारतीय संस्कृति के प्रबल पैरोकार थे विवेकानंद जी, तो एक हमारी संस्कृति, जैसा अभी पंगत का जिक्र हुआ, तो पंगत की संस्कृति थी साहब, बिठाकर आदर सत्कार पूर्वक जिमाया जाता था। और आजकल बफर सिस्टम आ गया, स्टॉलें लगती है एंड ऑल दैट। तो इस पर एक हास्य व्यंग तैयार किया, आप देखिएगा कि लज्जत भी थी पंगत में। लज्जत का मतलब होता है टेस्ट। लज्जत भी थी पंगत में, इज्जत भी बेशुमार थी।
लज्जत भी थी पंगत में, इज्जत भी बेशुमार थी। एक और अरे बस बस क्या मान मनोहार थी। लज्जत भी थी पंगत में, इज्जत भी बेशुमार थी। एक और अरे बस बस क्या मान मनोहार थी। अब इस स्टॉल से उस स्टॉल थाली लिए फिरते हैं। अब इस स्टॉल से उस स्टॉल थाली लिए फिरते हैं, जो भिखमंगे हाथ में प्याली लिए फिरते हैं। अब इस स्टॉल से उस स्टॉल थाली लिए फिरते हैं, जो भिखमंगे हाथ में प्याली लिए फिरते हैं। पंगत से बफर का सफर कुछ यूं हमने तय किया। पंगत से बफर का सफर कुछ यूं हमने तय किया। पूरब को किया अस्त, पश्चिम को उदय किया। बैठकर खाने को हम अपमान मान बैठे हैं, बैठकर खाने को हम अपमान मान बैठे हैं, और खड़े होकर चढ़ने को अपनी शान मान बैठे हैं। खाना तो खैर खाना है, पेट में ही जाएगा, बस इतिहास हमारी मूर्खता बतलाएगा। देखो कुत्ता भी आ गया इधर, ध्यान रखना। ये तो एक व्यंग की बात हुई। एक और बिल्कुल सच्ची घटना जो मेरे ही साथ घटित हुई। मैं बीए फाइनल में था, सर पढ़ाई कर रहा था। इतने में मेरे पिताजी का आगमन हुआ और उन्होंने अपनी रौबदार आवाज में मुझसे कहा कि मोनू, मोनू मेरे घर का नाम है, कि मोनू तू बीए फाइनल में है, हिस्ट्री है तेरा, तू मेरी एक बात का जवाब दे तो मैं जानूं कि तेरी पढ़ाई सार्थक वरना सब व्यर्थ। पहले तो मैं सकुचाया, फिर संभलते हुए मैंने कहा कि जी पिताजी पूछिए। तो उन्होंने अपनी रौबदार आवाज में धधकती हुई 4 लाइनें प्रश्न के रूप में मेरे सामने रख दी। इसका हो जान दो पहले कि क्यों जंगल जंगल राणा भटके, क्यों शिवाजी गए कारागारों में। क्यों जंगल जंगल राणा भटके, क्यों शिवाजी गए कारागारों में। क्यों पद्मावती ने जौहर किया, क्यों दुर्गावती जली अंगारों में। और क्यों गुरु गोविंद सिंह के दोनों से चुने गए दीवारों में। अब एक पल के लिए तो मैं स्तब्ध, निशब्द। अगले ही पल मैंने सोचा कि पिताजी ने जीवन में पहली बार मुझसे कुछ पूछा है, और ये महज प्रश्न नहीं है। आज तक जो मैंने सीखा, जाना, पढ़ा, उस पढ़ाई का निचोड़, उसका हासिल मुझसे जानना चाह रहे हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तब उत्तर स्वरूप जो 4 लाइनें मैंने लिखी और पिताजी को सुनाई, आप सबको सौंपता हूँ, साथ दीजिएगा। थे वीर ग्लानि को कैसे सहते, थे वीर ग्लानि को कैसे सहते, सहते कैसे व्यभिचारों को। थे वीर ग्लानि को कैसे सहते, सहते कैसे व्यभिचारों को। आत्ममान और देश की खातिर गए जंगल और कारागारों। थे वीर ग्लानि को कैसे सहते, सहते कैसे व्यभिचारों को। आत्ममान और देश की खातिर गए जंगल और कारागारों को। अस्मत की रक्षा श्रेष्ठ समझ, अस्मत आबरू, अस्मत की रक्षा श्रेष्ठ समझ, जल गए चुना अंगारों को, और दोनों लाल सिंह के भेंट चढ़े दीवारों को। माहौल थोड़ा सा गंभीर हो गया है, इसको थोड़ा सा हल्का कर देते हैं। सर बच्चे बैठे हुए हैं, ज्यादा गरिष्ठ ना हो जाए, तो थोड़ा सा मैं हास्य की ओर जाना चाहूंगा, आपकी इजाजत कि एक व्यंग है, एक नज्म है। क्या बज रहा है सर? अच्छा दिरा है क्या? अब बेटा बजा, कोई दिक्कत नहीं है, अपने ही प्रोग्राम है, आपने नहीं बुलाया। आप देखिएगा कि दिल में उतर गई है जो, सर रहने दीजिए चलेगा। दिल में उतर गई है जो नखरीली छुरी के, दिल में उतर गई है जो नखरीली छुरी के, नखरे उठा रहा हूँ उस पापा की परी के। दिल में उतर गई है जो नखरीली छुरी के, नखरे उठा रहा हूँ, यही चाहिए था, नखरे उठा रहा हूँ उस पापा की परी के। स्कूटी रोकती है वो पैरों को टेक के, स्कूटी रोकती है वो पैरों को टेक के, लेती है काम पाँव से बजाय ब्रेक के। उस चटपटी को खाने से सकता है कौन रोक, जिसको है पिज्जा विज्जा और पानी पूरी का शौक। चाट के ठेले पे उसको रोज है जाना, कहती है उससे भैया छोटे छोटे बनाना, मोटा पटाखा स्कूटी रोकती है वो पैरों को टेक के, लेती है काम पाँव से बजाय ब्रेक के। चाट के ठेले पे उसको रोज है जाना, कहती है उससे भैया छोटे छोटे बनाना, मोटा पतासा उसके मुंह में नहीं घुलता, जुबान तो चलती है पर मुंह नहीं खुलता।
मैं भी वही बोल रहा था मोहित जी को, पर अब चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, माता जी का दरबार है तो ढोल तो बजेगा ही। बहरहाल, कि आजा की नक चढ़ी तुझे इतना प्यार दूं, आजा की नक चढ़ी तुझे इतना प्यार दूं, नखरे के साथ साथ तेरी लू भी उतार दूं। आजा की नक चढ़ी तुझे इतना प्यार दूं, नखरे के साथ साथ तेरी लू उतार दूं। ये फेशियल की झंझट, ये रोज का मस्कारा, ये फेशियल की झंझट, ये रोज का मस्कारा, आजा के बिना मेकअप पूरा निखार दूं। अच्छा, एक एटीट्यूड पर सुनिए कि एटीट्यूड पे क्या शायरी हो सकती है। जैसे सर ने बोला कि बताया था, मतलब कि क्या, मतलब दिल में क्या जज्बा रखना चाहिए, तो मेरी है कड़ी की तुम इंतहा देखो, मेरी है कड़ी की तुम इंतहा देखो, टूट फूट कर भी हूं खड़ा देखो। मेरी है कड़ी की तुम इंतहा देखो, टूट फूट कर भी हूं खड़ा देखो। ये ना देखिए कि कोई जंग हार गया, ये ना देखिए कि कोई जंग हार गया, आप देखिए वो किस कदर लड़ा देखो। बहुत शुक्रिया। मोटिवेशन पर सुनिए कि जीत नहीं होती है आसान, जीत नहीं होती है आसान, पागल बनना पड़ता है। जीत नहीं होती है आसान, पागल बनना पड़ता है। ऊपर उठना है तो तब कर बादल बनना पड़ता है। जीत नहीं होती है आसान, पागल बनना पड़ता है। ऊपर उठना है तो तब कर बादल बनना पड़ता है। घोड़े तो कई दौड़ेंगे इस जीवन की रेसों में, घोड़े तो कई दौड़ेंगे इस जीवन की रेसों में। जीतना है तो जिद्दी अड़ियल घायल बनना पड़ता है। अच्छा, अभी उज्जवल ने और हमारे कुणाल भाई ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, बहुत कॉन्फिडेंटली उन्होंने प्रस्तुति दी, लेकिन ये कि अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत शर्माते हैं। तो उज्जवल कौन सी वाली? तो इनके लिए एक शायरी है कि गर्लफ्रेंड से भी ऐसे कोई शर्माए क्या, गर्लफ्रेंड से भी ऐसे कोई शर्माए क्या, घोड़ा घास से आरी करे तो खाए क्या। गर्लफ्रेंड से भी ऐसे कोई शर्माए क्या, घोड़ा घास से आरी करे तो खाए क्या। और शादी उसकी हॉबी तो हॉबी कैसे, शादी उसकी हॉबी तो हॉबी कैसे, गधे को कोई घोड़ी पे चढ़वाए क्या। या तो प्यार मत कर या दरकिनार मत कर, दरकिनार तो मतलब होता है अवॉइड, इग्नोर। या तो प्यार मत कर या दरकिनार मत कर, मर्जे इश्क कम नहीं है तू और बीमार मत कर। या तो प्यार मत कर या दरकिनार मत कर, मर्जे इश्क कम नहीं है तू और बीमार मत कर। मालिक की कसम तुझसे कोई गिला नहीं, मालिक की कसम तुझसे कोई गिला नहीं है। जख्म दिया सो दिया, बस उंगली बार बार मत कर। जब भी निकले भैया भैया सही है सही है सही है सही है। जब भी निकले तो तेरे वास्ते निकले, आपके नहीं, ऐसा करना पड़ता है। जब भी निकले, सर माजरत के साथ पढ़ना चाहूंगा मैं। जब भी निकले तो तेरे वास्ते निकले, जान ये निकले तो दिल के रास्ते निकले। जब भी निकले तो तेरे वास्ते निकले, जान ये निकले तो दिल के रास्ते निकले। और उनका निकलना भी कोई निकलना हुआ, उनका निकलना भी कोई निकलना हुआ। कोरोना में जो खांसते खांसते निकले। आप ये देखें कि हमने कहाँ किसी को ये संभाल के दिया, हमने कहाँ किसी को ये संभाल के दिया। दिया जो दिल किसी को तो उछाल के दिया, हमने कहाँ किसी को ये संभाल के दिया। दिया जो दिल किसी को तो उछाल के दिया। और इश्क में इंकार नई बात नहीं, इश्क में इंकार नई बात नहीं है। जवाब पर क्यों इतना टाल टाल के दिया। वो फिजा में कैसे महक घोलता है, वो फिजा में कैसे महक घोलता है। क्या उसके मुंह से खुदा बोलता है,
वो फिजा में कैसे महक घोलता है, क्या उसके मुंह से खुदा बोलता है। महबूब है मेरा पेशे से कातिल, महबूब है मेरा पेशे से कातिल, कत्ल करता है जब भी मुंह खोलता है। वो आए हैं मुझ पर खुदा का नूर बरसा है, वो आए हैं मुझ पर खुदा का नूर बरसा है, जो प्यासी जमीन पर बादल भरपूर बरसा है। वो आए हैं मुझ पर खुदा का नूर बरसा है, जो प्यासी जमीन पर बादल भरपूर बरसा है। खुशी की लहर ऐसे फिजा में दौड़ आई है, खुशी की लहर ऐसे फिजा में दौड़ आई है, सुनी मांग पर जैसे कहीं सिंदूर बरसा है। मटकी ये तो होना ही था। ये मेरे को क्या अंदर से गट फीलिंग आ रही थी तब बैठा हुआ था। ये ढोल बजना है। बहरहाल बचपन ही ठीक था, बचपन ही ठीक था, पहेलियां तो थी, बचपन ही ठीक था, पहेलियां तो थी, गर्लफ्रेंड ना सही सहेलियां तो थी। बचपन ही ठीक था, पहेलियां तो थी, गर्लफ्रेंड ना सही सहेलियां तो थी। शफाफ था वो रिश्ता बादल और हवा सा, क्लियर। शफाफ था वो रिश्ता बादल और हवा सा, रंग रलियां ना सही अटखेलियां तो थी। बेवफा मैं नहीं, तुम भी नहीं, ये वक्त है जाना। बेवफा मैं नहीं, तुम भी नहीं, ये वक्त है जाना, ऊपर से ये दिल चीज ही कम वक्त है जाना। बेवफा मैं नहीं, तुम भी नहीं, ये वक्त है जाना, ऊपर से ये दिल चीज ही कम वक्त है जाना। तुमको भगाकर मैं कहाँ ले जाऊंगा घर से, तुमको भगाकर मैं कहाँ ले जाऊंगा घर से। हम शाख है परिवार तो दरख्त है जाना। वो नहीं समझ में आया। हे भगवान, कुछ भी नहीं लगता हूँ क्या मैं तेरे नाते में, सब दिक्कतें लिख दी जो तूने मेरे खाते में। देखिए मैं पूरे मन से आया हूँ कि आज पूरा सुना के जाऊंगा। मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ, बाकी पूरा कंप्लीट करके जाऊंगा। ये 15-16 हो चुके हैं। ये भी फ्री है अभी दाल बाटी बना। अच्छा देखना वो कुत्ते यहीं घूम रहे थे, है ना? ध्यान रखिएगा। अच्छा हेलो, आप ये देखें कि ख्वाहिश आसमानी है, ख्वाहिश आसमानी है मगर बेजान लगती है। ख्वाहिश आसमानी है मगर बेजान लगती है, ऐसे नहीं होता है देखो जान लगती है। ख्वाहिश आसमानी है मगर बेजान लगती है, ऐसे नहीं होता है देखो जान लगती है। और मेहनत भी कर रहे हो तुम, हुनर भी है लेकिन, मेहनत भी कर रहे हो तुम, हुनर भी है लेकिन, इस मुल्क में तो पैसा और पहचान लगती है। अभी ये सब ठंड का समय है और तापना वर्ड आपने सुना होगा, जो अलाव लगा के सब तापते हैं, लियाफ लेते हैं। तो उस पर सुनिए कि उड़ती चिड़िया के परों को भी नाप लेता है, उड़ती चिड़िया के परों को भी नाप लेता है, बंदा हुस्न को आंखों से माप लेता है। उड़ती चिड़िया के परों को भी नाप लेता है, बंदा हुस्न को आंखों से माप लेता है। और उससे जो कहो आग सीने में लगी है, उससे जो कहो आग सीने में लगी है, बुझाता नहीं है बस वो ताप लेता है। देखिए तो ये शायरी की बात